हेलो गाइस, नमस्कार। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। आज तीसरा ब्लॉग है मेरा। आज तीसरे ब्लॉग में मैं आपको सबसे ज़्यादा बालों का झड़ना और बालों की जो ग्रोथ हो वो रुकी हुई है, उसको दूर करने के लिए आज हम 4 योगासन करेंगे। उस आसनों से जो है आपके बालों का झड़ना लगभग बंद हो जाता है। तो आज हम सबसे पहला आसन करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को घुटने के पर मोड़ करके बैठना है और हाथों को घुटनों पर रखना है। इस तरह से हम 30 सेकंड के लिए वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन एक ऐसा आसन है, यह आसन को हम खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठने से हम क्या है कि हमें एक तो एकाग्रता आती है, दूसरा हमारे पाचन शक्ति सबसे बड़ी मजबूत होती है। हम कोई भी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। तो हमको कैसे बैठना है, दोनों घुटनों को मोड़ करके और दोनों हाथों को यहाँ रखना है। इस आसन में, वज्रासन में ऐसे बैठना है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सतर्क करके रखना है। इस तरह से हमें 30 सेकंड के लिए हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने से हमें बालों का झड़ना, पहली बात। दूसरी बात, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर L1, L2, L5, LS2 ये सारे जो गैपिंग होती है वो गैप नहीं होगा। और हमारा सबसे अच्छा कि हमारा जो है पाचन तंत्र इससे मजबूत होता है। तो पहला आसन अपना कौन सा है? वज्रासन। फिर दूसरा आसन हम करेंगे अपना बालासन। वज्रासन में ही बैठेंगे हम। वज्रासन से लेकर के हम अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले करके और अपने दोनों पैरों को इस तरह से चौड़ाएंगे। इस तरह से हम चौड़ाएंगे। ये दोनों पैरों को हमने ऐसे चौड़ाया है और इस तरह से हमें बैठना है। इस तरह से हमें बैठना है और इसी पोजीशन में लेकर के बालासन, इसको बालासन बोला जाता है। और इस तरह से हम जो है ये बालासन, गहरी सांस लेना है, सांस को अंदर रख करके अंदर रहना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ करके इस तरह से हमें उठना है। ये आसन को हमें कम से कम 5 से 10 बार हमें दोहराना। बालाश्रम करने से, आसान करने से सबसे पहले तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन भर जाती है। ऑक्सीजन भरती है, बालों की ग्रोथ बढ़ती है और हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन जो रहता है वो हमारा सर्कुलेट होता है। दूसरा आसन। तीसरा आसन हम कराएंगे आपको अधोमुख आसन। अधोमुख आसन कौन सा आसन होता है? हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे। इस तरह से हम खड़े हो गए, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेकर के इस तरह से हमें एंगल बनाना है। जी जी अधोमुख आसन है। इस आसन से हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन भरती है और हमारे शरीर के अंदर शक्ति प्रदान होती है। अधोमुख आसन है, इससे 100% जो है बालों का झड़ना बंद होता है। सफ़ेद बाल अगर आपके हो रहे हैं तो वो नहीं होंगे। इस प्रक्रिया को बराबर निरंतर करते रहना चाहिए। जी अधोमुख आसन है। फिर हम चौथा आसन बताएंगे आपको, उष्ट्राग आसन। उष्ट्राग आसन कौन सा आसन होता है? जिसमें हमको इस तरह से ऊपर हाथ करना है और हाथों के भर ले करके दोनों पैरों को ऐसे रखना है। ये दोनों पैरों को ऐसे रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से ले जा करके इस तरह से हम ये इसको कैमल आसन भी बोलते हैं, ऊष्ट आसन। ऊष्ट आसन माने ऊँट की तरह इस तरह से हम दिखेंगे। तो ये हमारा उष्ट्रासन है। 4 आसन हमने बताए थे। 5वां आसन भी एक है इसमें, वो है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन कौन सा आसन है?
मत्स्य आसन बहुत ज़रूरी आसन है। इस आसन को करने से हमारे रीढ़ की हड्डी, पेट का दर्द, बैकबोन, सारे दर्दों में हमें इसमें आराम मिलता है। इस तरह से हम इस पैर को रखेंगे और इस पैर को ऐसे रखेंगे और इस तरह से लेकर के, ऐसे लेकर के, और हमको इसी प्रकार से लेटना है। ऐसे लेटना है, ऐसे अपने सर को ऊपर करेंगे, रीढ़ की हड्डी में गैप रखेंगे, इस तरह से हमें लेटना है। 10 से 5 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। 10 से 5 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो साथियों, धन्यवाद आपका।